एक राज दरबार में एक चोर चोरी करता हुआ पकड़ा गया और जब उसे राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने उसे फांसी की सजा दे दी। और राजा ने पूछा, तेरी आखिरी इच्छा क्या है? उसने राजा के सामने गिड़गिड़ा के रिक्वेस्ट की कि राजा साहब, मैं चोर नहीं हूँ, मैं पेशेवर मुजरिम नहीं हूँ, मैं भूखा था। मैंने सोचा राजा साहब के पास कुछ खाने को मिल जाएगा, इस करके मैं चोरी करने आ गया। मैं पहली बार ही आया हूँ, मुझ पे दया करें हजूर। तो राजा को भी लगा कि ये चोर नहीं है, पेशेवर मुजरिम नहीं है। तो राजा ने कहा कि मैं तेरी सजा माफ कर सकता हूँ, मगर तुझे मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। उसने कहा, हजूर फरमाइए। तो राजा ने कहा कि औरत चाहती क्या है, ये मेरा सवाल है और इसका जवाब तुझे देना है। उस आदमी ने कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए, मैं इसका जवाब दे दूंगा। आखिर वो आदमी मुल्ला मौलवियों के पास गया, वहां से सवाल रखा, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पंडित पुरोहितों के पास गया, मुनियों के पास गया, ऋषियों के पास गया, गांव के बहुत सारे जो समझदार पढ़े लिखे शास्त्रों के ज्ञाता थे उनके पास गया, लेकिन उसे संतोषजनक जवाब कहीं भी नहीं मिला। फिर एक आदमी ने उसे बताया कि गांव के बाहर एक औरत रहती है और वैसे तो वो चुड़ैल है, शायद वो तेरे सवाल का जवाब दे सके। उसने जगह का अता पता किया और चुड़ैल के पास पहुंच गया। चुड़ैल से कहा कि चुड़ैल, राजा साहब ने मुझसे एक सवाल पूछा है और लगता है कि आपके पास उसका जवाब है, तो मेरी मदद करो। मुझे फांसी होने वाली है अगर जवाब नहीं दे पाया तो। चुड़ैल ने कहा, मैं तेरे सवाल का जवाब तो दे दूंगी, मगर तुझे शादी करनी पड़ेगी मेरे से। वो आदमी सोच में पड़ गया कि मैंने अगर इससे शादी कर ली तो मैं पूरी जिंदगी के लिए इस चुड़ैल के गले अटक जाऊंगा और मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। फिर उसने सोचा, अगर सवाल का जवाब ना मिला तो राजा मुझे फांसी पे लटका देगा, जिंदा तो मैं तब भी नहीं बचूंगा। उसने सोचा, चलो जिंदगी तो रहेगी, कोई बात नहीं, चुड़ैल से शादी कर लेता हूँ। वो तैयार हो गया, दोनों ने शादी कर ली। चुड़ैल ने कहा कि मैं 12 घंटे चुड़ैल रहूंगी और 12 घंटे हूर की परी बन के रहूंगी। अब तुम बताओ कि मैं रात में चुड़ैल बन के रहूं या दिन में चुड़ैल बन के रहूं। उस आदमी ने कहा, तुम्हारी अपनी इच्छा है, जब चाहो जब चुड़ैल बन जाओ, जब चाहो जब परी बन जाओ, मुझे तुम्हारे ऊपर कोई शर्त नहीं लगानी, जैसा मन करे तुम वैसा करो। वो चुड़ैल बहुत खुश हुई। उसने कहा, ठीक है, अब मैं हमेशा के लिए तेरे साथ परी बन के रहूंगी, मैं बिल्कुल भी अब चुड़ैल नहीं बनूंगी। वो परी बन के रहने लगी। जब धीरे धीरे 1 साल का समय पूरा हुआ तो उसने कहा कि चुड़ैल, अब तो मुझे बता दे, मुझे कल फांसी होने वाली है, आज राजा को जवाब चाहिए। तो उस चुड़ैल ने जवाब दिया कि औरत हमेशा परी बन के रहना चाहती है, चुड़ैल तो उसे उसका पति बनाता है। अगर उसे सारी आज़ादी दी जाए, उसे खुश रखा जाए, उसे अपने दिल में बिठा के रखा जाए, उसकी सारी बातों को माना जाए, उसके हिसाब से घर के काम हों, उसे हर काम में भागीदारी बनाया जाए, तो पूरा जीवन परी बन के ही रहती है। लेकिन जब आदमी कहीं और मुंह माने पहुंच जाता है
तो उससे वो चीज़ देखी नहीं जाती, चुड़ैल बन जाती है। जब उसके साथ मारपीट होती है, वो चुड़ैल बन जाती है। जब उसके साथ गलत व्यवहार होता है, तो वो चुड़ैल बन जाती है। जब उसे ताने-उल्हाने दिए जाते हैं, रोज़ उसे पैर की जूती बताया जाता है, तो वो चुड़ैल बन जाती है। औरत यही चाहती है कि वो हमेशा परी बन के रहे। जैसे मैं तेरे साथ परी बन के रही, तूने मुझे बोल दिया कि जैसा तेरा मन करे तू वैसा रहे, तो मैं चुड़ैल बन के क्यों रहूं? मैं तो तेरे साथ परी बन के रहूंगी। तो हर औरत चाहती है कि अपने पति के साथ वो परी बन के रहे और उसका पति भी उससे ईमानदारी का रिश्ता रखे। उसके रिश्ते में छल कपट ना हो, झूठ ना हो, बेईमानी ना हो, दूसरी औरत ना हो। बस यही औरत चाहती है। ये सवाल का जवाब लेके वो राजा के पास गया। राजा के पास जब पहुंचा, तो उसने सारी बातें जो परी ने सिखाई थी वही बता दी। राजा ने उसकी सजा माफ कर दी और कहा कि इस सवाल का जवाब तुझे कैसे मिला? तो उसने कहा कि मैं इस सवाल के जवाब के लिए एक चुड़ैल से शादी की और उसने मुझे इस सवाल का जवाब दिया। तो राजा ने जब उस चुड़ैल को बोला कि दिखाओ मुझे भी, उस चुड़ैल को दिखाया तो बोला चुड़ैल नहीं है, ये तो बहुत अच्छी परी है, ये तो बहुत सुंदर औरत है। तो राजा समझ गया कि औरत को चुड़ैल आदमी बनाता है, चुड़ैल होती नहीं है वो। तो राजा बहुत खुश हुआ और उसकी सजा माफ हो गई। वो खुशी खुशी जीवन जीने लगे।